प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की हुज़ूरी में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 का वचन 9 में लिखा है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। परमेश्वर प्रियो, दाऊद परमेश्वर से अपने पाप को, जो उसने पाप किया था, उसके लिए क्षमा याचना परमेश्वर के आगे रखकर ऐसा कहता कि अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। परमेश्वर के प्रियो, क्या कभी ऐसा होता है कि आपने पाप भी किया है और आपको ऐसा भी लगता है कि वो पाप माफ़ी नहीं होगा? ऐसा नहीं है। हमारे परमेश्वर हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों ही के कारण गाड़ा गया, हमारे पापों ही के कारण उसने दुख सहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर इतना महान है, हमें माफ़ करता है हर पाप। उसने कहा है कि तुम्हारे लाल रंग के पाप भी मैं माफ़ कर सकता हूँ। मुझे अधिकार दिया गया है, मैं तुम्हारे लाल रंग के पाप भी माफ़ करूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे महान परमेश्वर के लिए, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। और परमेश्वर के प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाप सिर्फ व्यभिचार करना ही पाप नहीं है। झूठ बोलना, चोरी करना, निंदा करना और गलत संगति में बैठना, बातें करना, बेफजूल की गंदी बातों में मन लगाना, ये सब पाप। अगर आप इन पापों में फंसे हुए हैं तो आप इनसे निकलें। परमेश्वर के आगे परमेश्वर से विनती करें, खुदाबंद इन पापों से मुझे बाहर कर। आपको पता है, जब आप परमेश्वर से अलग होते हैं तभी आपसे ये पाप होते हैं। अगर आपकी दूरी परमेश्वर से बनी हुई है तभी ये पाप आपके जीवन में आते हैं। अगर आप परस्पर परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तो ये पाप आपको छू भी नहीं सकते। आप क्या बार बार चोरी करते हैं? क्या बार बार झूठ बोलते हैं? क्या बार बार गलत संगति में जाते हैं? क्या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं आपके साथ जो हर समय आपको गंदी बातों के लिए उत्साहित करते हैं? क्या ऐसे लोगों के साथ आपका बैठना उठना है? ये सभी पाप। यदि आप ये पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर से क्षमा मांगे। आपको पता है परमेश्वर के प्रिय, यहूदा इस्करियोती जो परमेश्वर के साथ रहता था हर घड़ी हर पल, वो भी पाप करता था। उसने भी पाप किया, उसने चोरी की, परमेश्वर की थैली से वो पैसे चुराता था और उसने प्रभु को पकड़वाया। उसने परमेश्वर का इनकार किया। खुदावन के लोगों, परमेश्वर प्यार करता है और आपके पापों को भी माफ़ करने की सामर्थ्य रखता है। अगर अपने मन को आप फिराए तो, अगर आप इस बात को छोड़कर कि परमेश्वर याद करके कि परमेश्वर मुझे प्यार करता है, तो अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर से रिलेशन बनाएं। खुदावन के आगे आपका कोई पाप बड़ा नहीं। ऐसा कोई पाप नहीं है परमेश्वर जिसे आपको माफ़ नहीं कर सकता। आप इन बातों को छोड़ें और परमेश्वर से प्रेम करें। बार बार जिस बात के लिए, जिस पाप के लिए बार बार आपको शैतान खींचता है, उस पाप को छोड़ने की सामर्थ्य परमेश्वर से मांगे। खुदा के आगे विनती करें, परमेश्वर मुझे छुड़ा परमेश्वर, और मेरे पापों को भूल परमेश्वर। आपको पता है इस्राएली बार बार परमेश्वर को गुस्सा दिलाते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को बार बार तोड़ते थे, अपने जीवन में ऐसे काम करते थे जिससे परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़कता था। और जब इजराइलियों के ऊपर परमेश्वर का कोप भड़कता था, फिर वो क्षमा मांगते थे। जब वो क्षमा मांगते थे, परमेश्वर फिर से उन्हें उठाता था। सो परमेश्वर के प्रिय, आप भी अगर पाप हुए हैं, आप गलतियां कर रहे हो, तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्षमा मांगकर परमेश्वर के आगे अगर आप प्रार्थना करेंगे, खुदावन इन पापों से हमें छुड़ा, तो मेरा विश्वास है प्रभु आपको इन सब बातों से अलग करके एक नए जीवन से ब्लेस करेंगे। सो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी पिता परमेश्वर, जितने भी जन आज इस प्रार्थना को सुने, खुदा इन सब के ऊपर तेरी दया, तेरी फजल को मांगते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना खुदाबंद इनके पापों से इन्हें अलग करें परमेश्वर। खुदाबंद जो पाप इन्हें बार बार, जो शैतान इन्हें बार बार भरमाता है परमेश्वर, खुदा पिता परमेश्वर इन्हें छोड़े और दफा हो इनके जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर खुदाबंद और प्रभु जी, मैं आपके आगे विनती करती हूँ परमेश्वर, आप खुदाबंद पिता परमेश्वर के पिता सारे पापों से खुदाबंद अपने मुख को फेर ले खुदाबंद। और प्रभु जी, आप इनके सारे अधर्म के कामों को मिटा डालें परमेश्वर। जो भी पाप इनके आगे खड़े हैं परमेश्वर, इनके अधर्म इनके आगे खड़े हैं परमेश्वर, वो सारे अधर्म, सारे पाप आज खत्म हो यीशु मसीह के नाम।
और प्रभु जी आप इन्हें नई जिंदगी से ब्लेस करें खुदावन। धन्यवाद प्रभु। सारी प्रार्थना पिता पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में मांग लेते। आमीन आमीन। थैंक यू Jesus, on to Jesus.